दिल्ली में क्वेड की बड़ी बैठक हुई है। इससे दिल्ली की राजनीति ही नहीं बल्कि खासकर साउथ एशिया की या विश्व की राजनीति बदल सकती है। और खासकर जो छोटे देश हैं, हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, संप्रभु राष्ट्र, नेपाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी बात करूंगा। ये सवाल इसलिए आ रहा है कि जो क्वेड की मीटिंग है ये जियोपॉलिटिक्स लड़ाई का मैदान बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार क्वेड ने जो फैसले लिए हैं उसका सीधा असर साउथ एशिया, खासकर नेपाल, बांग्लादेश पर प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्वेड है क्या, इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ और क्यों काठमांडू अब पहले से ज्यादा प्रेशर महसूस कर सकता है। आज पूरी स्टोरी को समझते हैं, विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्वाड है क्यों बनी। ये एक तरह का क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें 4 देश सम्मिलित हैं। वह है इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ऑफिशियली क्वाड कहता है कि इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र को फ्री और ओपन रखना है, लेकिन दुनिया जानती है कि इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट है चाइना के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना। यानी सीधे शब्दों में कहें तो क्वेड इंडो पैसिफिक में चाइना की ताकत को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्वेड की शुरुआत कैसी हुई, इस संदर्भ में सबसे पहले 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने इसका आइडिया दिया था, लेकिन कुछ साल बाद यह ग्रुप शांत हो गया। फिर 2017 में चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज के बाद क्वेड दोबारा सक्रिय हुआ। साउथ चाइना एशिया, ताइवान, इंडियन ओशन, हर जगह चाइना तेजी से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। यही कारण था कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया फिर एक साथ आए। दिल्ली की क्वाड मीटिंग में क्या हुआ, आखिर जो 26 मई 2026 नई दिल्ली में 4 बड़े देशों के विदेश मंत्री एक टेबल पर बैठे। इंडिया की तरफ से एस जयशंकर, अमेरिका की तरफ से मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया और जापान के टॉप डिप्लोमेट्स मौजूद थे। लेकिन कहानी के अंदर क्या हुआ, मीटिंग के अंदर क्या हुआ, कुछ ऐसे फैसले हैं जो दुनिया को एक संदेश है, खासकर चाइना को। सबसे बड़ा फैसला है चाइना को सीधा संदेश देना। क्वेड देशों ने कहा है कि इंडो पैसिफिक किसी एक देश का नहीं है, समुद्री रास्तों पर दबाव स्वीकार नहीं होगा, दबाव और सैनिकरण को रोका जाएगा। नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई कि सारा चाइना की तरफ था। दूसरा सबसे बड़ा मैरीटाइम सर्विलेंस, अब क्यूट समुद्रों में निगरानी बढ़ाएगा। इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, पैसिफिक रूट्स, हर जगह एक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब चाइना की नेवल मूवमेंट पर इनडायरेक्ट प्रेशर होगा। और यही वो पॉइंट है जहां नेपाल जैसे लैंडलॉक देश भी प्रभावित होने लगते हैं। तीसरा बड़ा फैसला, क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस, अब क्यूड रेयर अर्थ मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई टेक्नोलॉजी पर साथ में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया इस चीजों के लिए चाइना पर बहुत निर्भर है। यानी क्वेड अब सिर्फ मिलिट्री नहीं, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी चाइना को चैलेंज कर रहा है। लेकिन ऐसा फिर इसका प्रभाव नेपाल पर क्यों पड़ेगा, यही से कहानी स्टार्ट है। नेपाल हमेशा इंडिया और चाइना के बीच बैलेंस बनाकर चलता है। एक तरफ इंडिया जिससे कल्चर, ट्रेड और ज्योग्राफी जुड़ी है, दूसरी तरफ चाइना जो नेपाल में रोड्स, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। लेकिन अब क्वेड वर्सेस चाइना रिवेलरी तेज हो रही है और इसका मतलब है कि काठमांडू पर प्रेशर बढ़ सकता है। चाइना अब नेपाल में और सक्रिय हो सकता है। चाइना नहीं चाहता कि नेपाल इंडो यूएस इन्फ्लुएंस की तरफ झुके, इसलिए आने वाले समय में चाइना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा लोन्स, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
दे सकता है। लेकिन इसके साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा, यानी नेपाल के लिए दोस्ती और डिपेंडेंसी के बीच की रेखा पतली होती जाएगी। फिर इंडिया क्या चाहेगा भाई? इंडिया चाहेगा कि नेपाल स्ट्रेटेजिक मामलों में चाइना के ज्यादा करीब न जाए, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वॉल है। अगर चाइना नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो इंडिया की सिक्योरिटी कैलकुलेशंस बदल जाती है। नेपाल को फायदा भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। जब बड़ी शक्तियां कंपटीशन करती है तो छोटे देशों को इन्वेस्टमेंट और वित्तीय सहायता मिलने लगती है। नेपाल को मिल सकता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल फंडिंग। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल इस कंपटीशन को वाइजली हैंडल कर लेगा? सबसे बड़ा खतरा क्या है? नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलेंसिंग डिप्लोमेसी रही है। लेकिन अगर इंडो पैसिफिक टेंशन और बढ़ती है और तो नेपाल के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो सकता है। और यही कारण है कि क्विड की दिल्ली मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी, बल्कि साउथ एशिया के फ्यूचर पावर बैलेंस का संकेत थी। अब निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि आज दुनिया दो हिस्सों में नहीं बटी, बल्कि पावर ब्लॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ क्वाड, और इनके बीच फंसे छोटे देशों में सबसे सेंसिटिव संवेदनशील नामों में से एक है नेपाल। आने वाले वर्षों में नेपाल सिर्फ हिमालय का देश नहीं रहेगा, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड का महत्वपूर्ण मोहरा बन सकता है। अब सवाल है कि नेपाल की सरकार इस बैलेंसिंग गेम को कैसे संभालेगी, या आने वाले समय पे उस पर किसी पक्ष का दबाव तो नहीं बढ़ेगा।